हाँ जी, नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू तैयारी 360 आईएएस। मैं हूँ चांद कोबा। दोस्तों, आज हम बात करेंगे केव आर्किटेक्चर ड्यूरिंग पोस्ट मॉडर्न एज की। देखिए, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे समझना होगा, हमारा जो पहला धर्म बनता है जब भी हम हिस्ट्री पढ़ते हैं या जो आर्ट एंड कल्चर पढ़ते हैं, तो एक टाइमलाइन को समझें। अब पोस्ट मॉडर्न एज आती कहाँ पे है? अगर मैं पोस्ट मॉडर्न एज की बात करूँ, सबसे पहले हम बात करते हैं स्टोन एज की। स्टोन एज के बाद आया इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवीसी के बाद आया लेटर ऋग्वैदिक एज। ऋग्वैदिक एज के बाद आया लेटर वैदिक एज। लेटर वैदिक एज के बाद आया महाजनपद की एज। महाजनपद के बाद कौन आया? महाजनपद के बाद आया मौर्यन एज। एज ऑफ मौर्यास के बाद क्या आया? हमारा आज का जो टॉपिक है, दैट इज पोस्ट मॉडर्न एज। नाउ ये जो हमारी टाइमलाइन है, ये टाइमलाइन को देखने के बाद अब हम आगे बढ़ेंगे और आज जो हम बात करेंगे केव आर्किटेक्चर की। देखिए, इससे पहले जो पोस्ट मॉडर्न एज के 3 स्कूल्स थे, किसके? जो स्कल्पचर आर्ट के जो 3 स्कूल थे, वो हम ऑलरेडी कवर करके आ चुके हैं। ठीक है? आज हम केव आर्किटेक्चर की बात करेंगे। जब मैंने आपको पहले भी बताया था कि देखिए, केव आर्किटेक्चर जो है, इसकी शुरुआत जो है, वो हमें मॉडर्न एज से ही देखने को मिलती है। मौर्यन एज के टाइम में पहली बार केव्स का, यानी कि मैन मेड केव्स का निर्माण किया गया था। इससे पहले क्या होता था? इससे पहले स्टोन एज की अगर हम बात करें, तो वहाँ पर हमें नेचुरल केव्स देखने को मिलती थी। नेचुरल केव्स में मैंने आपको बताया था कि जो नेचुरल केव्स हैं, इनमें जो सबसे इम्पोर्टेंट आर्टिस्टिक फीचर है, वो है पेंटिंग्स, जिन्हें हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं, आने वाली क्लासेस में डिस्कस करेंगे। तो मौर्यन एज में जो हमारी अशोक के द्वारा एंड दशरथ के द्वारा नागार्जुनी केव्स एंड बाराबार केव्स बनवाई गई थी, उनका हम जिक्र करके ऑलरेडी आ चुके हैं। अब हम पोस्ट मॉडर्न एज की बात करेंगे। पोस्ट मॉडर्न एज की अगर मैं बात करूं और केव आर्किटेक्चर की मैं बात करूं, इट इज़ वन ऑफ द हाइलाइटिंग फीचर्स ऑफ केव पोस्ट मॉडर्न एज, जहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हमें केव्स में देखने को मिलती है। केव्स का बनाया जाना एक बात है, उनमें जो फीचर्स ऐड हो जाते हैं वो दूसरी बात है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये जो केव देख पा रहे हैं आप, इसमें ये पोस्ट मॉडर्न एज की केव है। इसमें देखिए पिलर्स आ गए। पिलर्स के अलावा वॉल्टेड रूफ आ जाती है। ये जो आर्क शेप में आप देख रहे हैं, आर्च जो देख रहे हैं यहाँ पे, ये वॉल्टेड रूफ आपको देखने को मिलती है। बिहाइंड द इन द बैक बैक पोर्शन ऑफ द केव आप यहाँ पर देखेंगे कि स्तूपा की भी एडिशन हो चुकी है। अब ये बड़ी मज़ेदार बात है कि हमें जो देखने को मिलती है कि केव्स, अलग-अलग रिलीजन से संबंधित केव्स यहाँ पर इस एज में बनाई गई हैं। इसके बाद भी अगर हम गुप्ता एज की बात करें, तो गुप्ता एज में भी हमें काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट केव्स में देखने को मिलती है। चलिए, सो आज हम इसकी तरफ आगे बढ़ते हैं एंड केव आर्किटेक्चर ड्यूरिंग पोस्ट मॉडर्न एज देख लेते हैं। देखिए, पोस्ट मॉडर्न एज में अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ, तो लगभग 500 वर्षों का समय हम कवर करते हैं। गुप्ता से पहले का जो टाइम पीरियड है, वो हम कवर करते हैं। अब इसमें अलग-अलग डायनेस्टीज़ आ जाती हैं पोस्ट मॉडर्न एज में, और ये सभी डायनेस्टीज़, चाहे वो शुंगाज़ हों, शाकाज़ हों, काणवाज़, कुषाण, ये सब नॉर्थ इंडिया में आए। फिर सातवाहनाज़, इक्ष्वाकु, अभीर एंड वाकाटकाज़, ये डेक्कन एंड साउथ इंडिया में आते हैं। अब ये सभी की कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कहीं न कहीं हमें देखने को मिल जाती है। अगर मैं रिलीजियस पर्सपेक्टिव से बात करूँ, जैसे मैंने आपको बताया, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, ब्राह्मणिज़्म, ये तीनों ही जो रिलीजन्स थे, इन तीनों ही रिलीजन्स की जो हमें फीचर्स हैं, या इन तीनों ही रिलीजन से जुड़ी हुई केव्स हमें देखने को मिलती हैं, यानी कि इन तीनों ही रिलीजन्स को डेडिकेटेड केव्स हमें देखने को मिलती हैं। अब ब्राह्मणिज़्म में भी 3 सेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम फर्दर क्लासेस में पढ़ेंगे। शैविज़्म, वैष्णविज़्म एंड शक्तिज़्म। शक्तिज़्म हम सब जानते हैं कहाँ पे डेवलप होता है, ईस्ट इंडिया में डेवलप हुआ। वैष्णविज़्म नॉर्थ इंडिया में डेवलप हुआ, एंड अगर मैं बात करूँ शैविज़्म की, तो साउथ इंडिया में ज़्यादा इसकी प्रोमिनेंस हमें देखने को मिलती है। चलिए, अब केव आर्किटेक्चर के कुछ रिमार्केबल फीचर्स की मैं बात करूँगा। अब एक इम्पॉर्टेंट जो हमें पॉइंट ध्यान रखना है लेडीज़ एंड जेंटलमैन, वो ये कि केव आर्किटेक्चर इस एज में ना केवल वेस्टर्न इंडिया में बल्कि ईस्टर्न इंडिया में भी डेवलप हुआ। तो भारत के दोनों दिशाओं में केव आर्किटेक्चर हमें देखने को मिलता है। चलिए, अब कुछ जनरल फीचर जो हैं केव आर्किटेक्चर से जुड़े हुए, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भाई जो केव्स हैं, ये मल्टी स्टोरी केव्स बननी शुरू हो गई थी। तो दिस इज़ लेट्स से ग्राउंड फ्लोर एंड दिस इज़ फर्स्ट फ्लोर। इसी के साथ-साथ
पिलर्स ऐड हो जाते हैं। इफ़ यू रिमेंबर हमने जो मॉडर्न एज की केव्स की बात की थी, दे वर वेरी सिंपल इन इन कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे हमने कहा था जी कि रेक्टेंगुलर पिलर्स एंड उसके पीछे एक छोटा-सा और हॉल उसमें एडेड हुआ करता था। एंड हमने कहा था कि भाई ये जो मॉडर्न केव्स थी, ये अंदर से काफ़ी ज़्यादा पॉलिश्ड हुआ करती थी। अब 1-2 स्टेप नहीं, काफ़ी ज़्यादा स्टेप आगे बढ़ जाते हैं पोस्ट मॉडर्न एज में। ना केवल पॉलिश, ना केवल सिंगल फीचर, आप देखेंगे मल्टी स्टोरी फीचर, पिलर्स आ गए हैं, वॉल्टेड रूफ आ गई है। तो ये सारे फीचर्स को एक-एक करके हम डिस्कस करते चलते हैं। मल्टी स्टोरीड केव्स, अब देखिए मल्टी स्टोरी केव्स को बनाया जाता था। अब इसमें बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम्पल्स मैं अगर आपको दूँ भी, तो इसमें हमें अजंता केव्स का एग्ज़ाम्पल देखने को मिलता है। इसमें हमें जो किंग खारावेला के द्वारा बनाई गई थी, जो उड़ीसा में केव्स बनाई जाती हैं, अभी उनको डिस्कस करेंगे। उनका उदयगिरी एंड खांडगिरी केव्स का एग्ज़ाम्पल देखने को मिलता है। इसके बाद कहता है जी जो केव्स थी, दीज वर इन द फॉर्म ऑफ चैत्यास एंड विहार्स। अब देखिए चैत्यास क्या होते हैं, वी ऑल नो चैत्यास आर द प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जहाँ पे मॉन्क्स, किसी भी धर्म के मॉन्क्स हो सकते हैं, वो अपने अनुयायी, अपने जो डिवोटीज हैं उनसे मिलते हैं एंड सेरेमन्स डिलीवर करते हैं। ठीक है। नाउ जो चैत्यास हैं, दिस वाज द एडेड फीचर ड्यूरिंग पोस्ट मॉडर्न एज, यू कैन से। कहते हैं इसमें हो क्या रहा है, जैसे मैंने आपको बताया सेरेमन्स वगैरह डिलीवर किए जाते हैं। एंड विहार्स क्या होते हैं, दीज आर द रेजिडेंशियल प्लेसेस फॉर द मॉन्क्स। नाउ विहार जो है मोस्ट प्रोमिनेंट फीचर रहा सिंस मौर्यन एजेस। मौर्यन एजेस में जनरली जो मॉन्क्स को, आजीविका सेक्ट के जो मॉन्क्स थे, उनको जो केव्स दी भी जाती थी, उनका जो प्राइमरी पर्पस हुआ करता था, वो ये हुआ करता था कि उन मॉन्क्स को जो बारिशों का समय है उसमें रहने का एक सहारा मिल सके। लेकिन अब यहाँ पे चैत्यास भी ऐड हो गए हैं। चलिए, क्या कहता है जी? केव्स में ओपन कोर्टयार्ड्स हमें देखने को मिलते हैं। स्टोन स्क्रीन वॉल्स हमें देखने को मिलती हैं टू शील्ड द केव्स फ्रॉम रेनफॉल। अब इसको मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, फिर आगे बढ़ने का फ़ायदा है। जब हम कहते हैं ओपन कोर्टयार्ड, तो यू कैन सी दिस केव, दिस इज़ अ केव फ्रॉम खारावेलास केव्स। एंड आप देखेंगे कि ये ओपन कोर्टयार्ड है, एक वेरांडा है, एक कोर्टयार्ड है। एंड ये जो कोर्टयार्ड है, ये बाहर ओपनिंग की तरफ भी आप इसमें देख सकते हैं, राइट? सो ये कोर्टयार्ड यहाँ पे ऐड होने शुरू हो गए हैं। ठीक है, और क्या कह रहा है जी फीचर्स में? कहता है जी ओपन कोर्टयार्ड्स के बाद दीज केव्स वर हाईली ऑर्नामेंटेड and images and other designs were cut out, row of pillars were cut out। now आप इसमें देखेंगे डेकोरेटेड हैं caves, statues and sculptures इसमें कट आउट हैं, पेंटिंग्स इसमें बनाई गई हैं एंड रोज ऑफ पिलर्स इसमें ऐड किए गए हैं। लेट मी शो यू दिस थिंग ऑल्सो। तो जैसे मैं पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, आप इसमें देखें, मैं एक बार इसको थोड़ा सा डिलीट करके दोबारा इसमें आपको दिखाऊं, तो आप देखें कि भाई क्या-क्या आपको देखने को मिलता है। सबसे पहले हमने क्या कहा जी, पिलर्स आपको देखने को मिल रहे हैं। तो पिलर्स एक एडेड फीचर हो गया। पिलर के साथ-साथ ये देखिए ये पिलर्स आ गए। पिलर्स के साथ-साथ ये देखेंगे आप तो यहाँ पे स्कल्पचर्स आ गए। पिलर का ये जो कैपिटल वाला हिस्सा है, इसमें आपको स्कल्पचर्स देखने को मिल रहे हैं। ये स्कल्पचर्स में एनिमल फिगर्स वगैरह भी हो सकते हैं या फिर ह्यूमन फिगर्स भी हो सकते हैं। इसके साथ-साथ आपको देखने को मिलती हैं वॉल्टेड रूफ्स। नाउ ये वॉल्टेड रूफ्स का एक फीचर हमें देखने को मिलता है। वॉल्टेड रूफ्स एंड प्लेन रूफ्स में डिफरेंस क्या होता है समझते हैं। देखिए आज की डेट में अगर हम कहीं पे भी कंस्ट्रक्शन करते हैं तो देयर इज़ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ लिंटल, यानी कि जिसे हम हिंदी में लेंटर भी बोल देते हैं, लिंटल का कॉन्सेप्ट है। लिंटल में क्या होता है, देयर इज़ दिस हॉरिजॉन्टल स्लैब ऑन द 2 वर्टिकल कॉलम्स। तो ये एक फीचर है हमारी जो रूफ्स आज की डेट में बनाई जाती हैं। हम मिडिवल आर्किटेक्चर में आर्च की हम बात करते हैं। नाउ कुछ इसी आर्च इज़ एनी डे बेटर देन लिंटल, क्यों? क्योंकि आर्च ज़्यादा मजबूती देती है। कुछ ऐसा ही हमें फीचर यहाँ देखने को मिलता है। ये वॉल्टेड रूफ है। वॉल्टेड रूफ का मतलब क्या होता है? इन्वर्टेड यू शेप में रूफ को हम वॉल्टेड रूफ कहते हैं। ये जो आप यहाँ पे ये देख रहे हैं फीचर्स को इन्वर्टेड यू शेप में, इसे हम वॉल्टेड रूफ कहते हैं। इसके अलावा पेंटिंग्स का काफ़ी ज़्यादा प्रचलन हमें देखने को मिलता है। पेंटिंग्स को मैं यहाँ पे टच नहीं कर रहा हूँ क्योंकि पेंटिंग्स अपने आप में एक टॉपिक है जिसे हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। पेंटिंग्स के टॉपिक को हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, फ्रेस्को पेंटिंग्स एंड ऑल, जो भी उसके रिलेटेड फीचर्स हैं,
किन कलर्स का यूज़ होता था, किन सब्जेक्ट्स के ऊपर पेंटिंग्स बनाई जाती थी, वो सब जो है हम ऑलरेडी आई मीन आने वाले जो हमारे सेशंस हैं उनमें डिस्कस करेंगे, सो यहाँ पे उसमें मैं नहीं जा रहा हूँ। अब देखते हैं 2 सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो केव्स हैं इस एज की या इस पीरियड की, उनके थोड़े-से फीचर्स हमें पता होने ज़रूरी हैं। इसमें सबसे पहले आ जाता है जी उदयगिरी खांडगिरी केव्स। मैंने आपको बताया उदयगिरी खांडगिरी केव्स कहाँ पे हैं, उड़ीसा में हैं। किसके द्वारा बनाई गई थी? जो छेदी डायनेस्टी थी, छेदी डायनेस्टी के किंग थे खारावेला। खारावेला के द्वारा ये जो केव्स हैं ये बनाई गई थी अराउंड 1st एंड 2nd सेंचुरी बीसीई। नाउ ये जो केव्स हैं, ये जो केव्स हैं, इन केव्स की खासियत है इसमें ये जो एक पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स है उदयगिरी खांडगिरी केव्स का, ये आसपास में ही 2 कॉम्प्लेक्सेस हैं बेसिकली। उदयगिरी में 18 केव्स हमें देखने को मिलती हैं, खांडगिरी में 15 केव्स हमें देखने को मिलती हैं। एंड ये दोनों ही केसेस में हमें देखने को मिलता है दैट देयर आर सम नेचुरल केव्स एंड देयर आर सम मैन मेड केव्स। तो ऐसा नहीं है कि सारी की सारी ही मैन मेड और ऐसा भी नहीं है सारी की सारी नेचुरल हैं। देयर आर सम नेचुरल एंड सम मैन मेड केव्स। Now, most probably these caves belong to Jainism। ऐसा क्यों कहा जा रहा है? ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि उदयगिरी खांडगिरी केव्स में एक हाथी का केव है। Now, ये जो केव है, ये इस केव में हमें एक इंस्क्रिप्शन देखने को मिलती है एंड उस इंस्क्रिप्शन की अगर मैं बात करूं, फेमस हाथी गुम्फा केव की जो इंस्क्रिप्शन है, ये इंस्क्रिप्शन किंग खारावेला की जो अचीवमेंट्स थी उसकी बात करती है। एंड ये जो इंस्क्रिप्शन है ये शुरू होती है जैन नमस्कार मंत्र से। अब इस इंस्क्रिप्शन की बात करूं उदयगिरी में ये इंस्क्रिप्शन है एंड रिटन इन ब्राह्मी स्क्रिप्ट है। वेरियस मिलिट्री अचीवमेंट्स ऑफ किंग खारावेला इस इंस्क्रिप्शन में बताई गई हैं। अब जैसे मैंने और कहा कि भाई देखिए उदयगिरी खांडगिरी केव में और क्या-क्या फीचर्स थे, तो जैसे मैंने आपको बताया कि कोर्टयार्ड यानी कि वेरांडा हमें देखने को मिलता है। आप एंटर करते हैं जब अंदर, तो आप देखेंगे कि जो केव की मेन एंट्रेंस है, जो गेट्स हैं, इन गेट्स के ऊपर स्कल्पचर्स का काफ़ी ज़्यादा प्रयोग किया गया है, स्कल्पचर्स काफ़ी ज़्यादा कार्व आउट किए गए हैं। तो ये जो स्कल्पचर्स हैं, ये रिलीफ फीचर्स बेसिकली हैं एंड ये क्या कर रहे हैं, ये स्टोरीज़ को बयान कर रहे हैं, ठीक है? आप यहाँ पे देखेंगे मल्टी स्टोरी केव है, रानी गुम्फा केव है, डबल स्टोरीड केव है, कहाँ पे है? पे है, कहाँ पे? उदयगिरी खांडगिरी केव्स का एक पार्ट है, ठीक है? चलिए, अब वेस्टर्न इंडिया की केव्स की अगर मैं बात करूँ तो वेस्टर्न इंडिया में अजंता, कार्ले, नासिक, भज, ओंडोना ये सब केव्स का निर्माण किया गया था, इसी दौरान किया गया था। अब ये जो केव्स हैं खासियत है। खासियत क्या है कि भाई देखिए दीज़ केव्स वर नॉट ओनली गिवन पैट्रोनेज बाय रॉयल फैमिलीज़ बट इन फैक्ट हमें लगता है कि ये एक ऐसी एज थी जहाँ पे ट्रेडर्स के द्वारा, जहाँ पे रिच मर्चेंट्स के द्वारा इन 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 केव्स को काफ़ी ज़्यादा पैट्रोनेज दी जाती है। तो यहाँ पर आप अपने इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं नासिक केव है ये, केव नंबर 3 है। इसी तरह से सबसे ज़्यादा फ़ेमस अगर केव की मैं बात करूँ इस एज से जो बिलॉन्ग करती है, वो है कार्ले केव्स, ठीक है? अब वो कार्ले का जो रॉक कट चैत्य है, केव नंबर 8 में ये सबसे ज़्यादा फ़ेमस है। इसको मैंने बार-बार आपको दिखाया भी एंड ये केव जो है इसकी इम्पोर्टेंस है क्यों? इसमें देखिए बहुत ज़्यादा एडवांस्ड केव इसको माना गया है उस समय के हिसाब से जिसमें पिलर्स आ गए, जिसमें स्कल्पचर्स आ गए, वॉल्टेड रूफ आ गई एंड एट द बिहाइंड ऑफ द केव, एट द बैक साइड ऑफ द केव देयर इज़ दिस स्तूपा, ठीक है? तो ये एक ऐसी फेमस केव बनी जो काफ़ी ज़्यादा चर्चित भी है। नाउ कहते हैं जी कार्ले केव कहाँ पर है? नियर लोनावला, डेवलप्ड बाय बिटवीन 2nd सेंचुरी बीसीई टू 5th सेंचुरी। तो लगभग 700 ईयर्स के पीरियड में ये जो केव्स हैं इनका निर्माण हुआ एंड जैसे मैंने आपको कहा कि पैटर्नेज कहाँ से आती है, पैसा कहाँ से आया? तो ट्रेडर्स एंड सातवाहन रूलर्स। नाउ कार्ले केव्स की अगर मैं बात करूँ बुद्धिस्ट रॉक कट केव्स ये हमें देखने को मिलती हैं। अजंता केव्स की बात कर लेते हैं। अजंता कहाँ पर है? औरंगाबाद, महाराष्ट्र में है। टोटल 29 केव्स हमें देखने को मिलती हैं। इसमें से 25 विहार्स हैं, 4 चैत्यास हैं। विहार हमने कहा कि रेज़िडेंशियल कॉम्प्लेक्स, चैत्यास हैं प्रेयर हॉल्स और ये सह्याद्री रेंज जो है हमारी, उनमें ये केव्स पाई जाती हैं। नाउ दीज़ आर दी अजंता केव्स।
तो अजंता में आप देखेंगे कि एक लाइन से कई सारी केव्स हमें बेसिकली 29 caves, 29 plus 1 कह सकते हैं, because there is this one cave which is completely unfinished, right? Now, ये देखें, ये जो केव्स है ना, अजंता की केव्स ऐसा नहीं है कि सिर्फ पोस्ट मॉडर्न एज में बनाई गई हैं। इनफैक्ट अजंता की जो केव्स हैं वो पोस्ट मॉडर्न के साथ साथ हमें गुप्ता एज तक एक्सटेंड होती हुई दिखाई देती हैं। तो अजंता की देयर आर सम caves which are constructed during the first phase or initial phase, that is cave number 9, 10, 12, 13, 15A। ये सब जो हैं ये फर्स्ट फेज से पोस्ट मॉडर्न एज से बिलोंग करती हैं, सातवाहना के टाइम की ये केव्स मानी जाती हैं। नाउ ये जो केव्स हैं ये किसको बिलोंग करती हैं, कौन से धर्म को बिलोंग करती हैं, तो ये रिलीजियस अगर पर्सपेक्टिव से देखें तो बुद्धिस्ट मॉन्क्स को ये केव दी गई थी। वाकटका किंग्स के द्वारा सेकंड फेज आ जाता है जो गुप्ता के समकालीन हैं, उनके द्वारा सेकंड फेज ऑफ अजंता केव्स का निर्माण किया जाता है, जिसे हम वाकटका के नाम से जानते हैं ना, वाकटका डायनेस्टी, उनके द्वारा। ठीक है। हाँ, तो अजंता केव्स की अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पे बात करूँ तो मैंने आपको बताया कि भाई ओवर अ पीरियड ऑफ 800 ईयर्स, जिसमें पोस्ट मॉडर्न एज भी आ गया, जिसमें गुप्ता एज भी आ गया, ये केव्स का निर्माण किया गया है। गुप्ता एज की जब मैं बात करता हूँ तो वी आर टॉकिंग अबाउट एज बिकॉज वो प्रिडोमिनेंट डायनेस्टी थी नॉर्थ इंडिया में। के पैरेलल में अगर हम डेक्कन की बात करें, वाकटका, चलिए, हाँ, इसमें केव नंबर 10 जो है इट इज़ द ओल्डेस्ट, इट वाज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग सेकंड सेंचुरी बीसीई। एंड अगर मैं केव नंबर 26 की बात करूँ तो वाज द लेटेस्ट 6th सेंचुरी एडी में। जैसे मैंने आपको बताया 25 विहार, 4 चैत्य, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का ये हिस्सा है। एंड बुद्धिस्ट रिलीजियस केव्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। क्या इसमें खासियत है इन केव्स में? स्कल्पचर्स, पेंटिंग्स, खास करके फ्रेस्को पेंटिंग का यहाँ पे जो हमें प्रचलन है वो देखने को मिलता है। पेंटिंग्स पे मैं पहले भी रिक्वेस्ट कर चुका हूँ, फिर से रिपीट करता हूँ, फिर से हम इस पे अलग से चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। इसके बाद हमें गुप्ता एज की बात करनी है। एक नया वीडियो इस पे आएगा आने वाले समय में, तो उसके लिए आपको इंतज़ार करना होगा। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें। अगले सेशन में मिलेंगे, टिल देन थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।